लड़कियां अकेले स्कूल कॉलेज जाने में भी डरती हैं। महिला एक सी हो, अगर एक महिला चलेगी तो क्या सारी महिला पाकिस्तान चली जाएंगी? आपको यहाँ पे कि कांग्रेस का कामकाज रहा महिलाओं के लिए कैसा रहा? ऐसा कुछ नहीं लगता कि कांग्रेस ने कुछ अलग से किया हुआ। वही पुरानी चीजें वही पुरानी चीजें रिपीट हो रही हैं, ना कोई सुधार, कोई स्थिति में कोई सुधार दिखता ही नहीं है। किसी भी चीज़ में किसी भी चीज में सुधार नहीं दिख रहा। किसी भी चीज़ में नहीं दिखता। आप किसी भी क्षेत्र में बात कर लो, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में दिखता है लड़कियों के लिए, ना तो आने जाने के लिए कहीं सुविधा रहती है, आने जाने के लिए या कॉलेज हो। अब वहाँ से इतनी दूर से बीएड करने के लिए कॉलेज से लड़कियाँ आती हैं, लेकिन उनके आने जाने के लिए सुविधा भी नहीं है। ना वहाँ पे कोई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहे हैं। आसपास के गाँव से कितनी लड़कियों को परेशानी होती है आने जाने में। रोड इतने टूटे हुए हैं कि बसें हिसकोले खाती रहती हैं और ना कोई रोडवेज साधन निकलता है। सिर्फ प्राइवेट बसों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है लड़कियों को आने के लिए। अच्छा, यहाँ पे बसों की सुविधा भी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। नहीं है, सिर्फ प्राइवेट अगर बसें चलती हैं तो आप उनसे ही आ सकते हो, लेकिन रोडवेज बसों का सुबह के टाइम आती है, फिर वही वापस शाम को जाती है। तो क्या लोग बाग पूरे दिन आएंगे जाएंगे? नहीं, आवागमन भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ का बसों का किराया भी ज़्यादा है क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा भी है। बाकी प्रदेशों में जो है सस्ता है, यहाँ पे महंगा है 8-9 रुपये। गवर्नमेंट वैसे तो बोलती है कि किलोमीटर के हिसाब से हम डीजल पेट्रोल का वो किराया लेती है, बसें किराया लेती है, लेकिन रुदावल का और बयाने के डिस्टेंस मास 13-14 किलोमीटर का है, लेकिन 30 रुपये किराया देना पड़ता है। 30 रुपये किराया? 30 रुपये किराया देना पड़ता है। ये देखो, राजस्थान की एक और सच्चाई है, 13 किलोमीटर के 30 रुपये देना पड़ता है। सरकारें कुछ भी कहती हूँ, विज्ञापनें कुछ भी कहती हूँ, लेकिन ये सच्चाई अलग है। जो महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, ये बात हो रही है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं आजकल। सुरक्षित महिलाएं, सुरक्षित महिलाएं नहीं हैं। लड़कियां अकेले स्कूल कॉलेज जाने में भी डरती हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई ग्रामीण इलाकों में बहुत होती है, लेकिन वहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं होता है। पहली बात तो वहाँ जो उन लोगों में जागरूकता नहीं है, अपने डर की वजह से लोग बात खुल के कह नहीं पाते हैं। अगर कहते भी हैं तो फिर उनके ऊपर उनको प्रेशर के द्वारा दबा दिया जाता है। तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या लगता है आपको कि जो महिलाएं किसकी सरकार में सुरक्षित होंगी? कौन आना चाहिए? किसको हम चुने ताकि राजस्थान का विकास हो सके, राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित हो सकें? सरकार किसी की भी आए इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे स्थानीय नेता ही सही नहीं होगा तब तक यहाँ पे स्थानीय स्तर पे सुविधाएं नहीं होंगी तो फिर सरकार क्या करेगी? यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग तो आते नहीं है, कम शिक्षित लोग आते हैं। अगर कोई उच्च शिक्षित लोग आए जो लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुने तो और उनको पता चले कि हमारी स्थानीय समस्याएं क्या है। जब यहाँ स्थानीय समस्याओं को सुनने वाला ही नहीं है तो समस्या हल कहाँ से होंगी? अच्छा, राजस्थान की जो महिलाएं हैं या ग्रामीण महिलाएं हैं, शहरी महिलाएं हैं, उनकी जो मूलभूत समस्या क्या क्या है? उन पर क्या क्या काम हुआ या नहीं हुआ? सबसे बड़ी समस्या तो बिजली, पानी और आवागमन की ही है। ना तो बिजली टाइम से आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कटौती होती है। बिजली की बहुत कटौती होती है। अभी रुदावल में ही 5 दिन हो गए, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। 5 दिन से पानी नहीं आया? सप्लाई नहीं हो रही है। कहते हैं मोटर बुक गई या कभी कुछ हो गया, लेकिन महिलाएं पानी कहाँ लेने जाएंगी? या तो वाटर टैंकर से सप्लाई करवाओ या फिर आरओ कैंपर से पानी मंगवाओ पीने के लिए पानी नहीं है। 5 दिन से सप्लाई डब पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और भी है, 10-20 किलोमीटर महिलाएं पानी लाने जाती हैं, सर पे उठा के लाती हैं पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। हाँ, 5 दिन तक सप्लाई नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? लेने तो जाना पड़ेगा ना, प्यास से थोड़े ना मरेंगे। जब महिलाओं को स्मार्टफोन भी दिया गया है, कुछ युवा जो हैं पुरुष हैं वो कह रहे हैं कि महिलाएं बिगड़ रही हैं, वो पाकिस्तान चली जाएंगी, वहाँ चली जाएंगी। अब ये पुरुषों की अपनी सोच हो सकती है, महिलाओं की अपनी सोच है। जरूरी नहीं होता है कि सारी महिलाएं एक सी हों। अगर एक महिला चलेगी तो क्या सारी महिला पाकिस्तान चली जाएंगी? सारे क्या पुरुषों में कमियां नहीं होती हैं? तो ना तो पुरुष अगर महिलाओं के ऊपर आरोप लगाते हैं तो ये गलत है। सारी महिलाएं एक सी नहीं हो जाएंगी। नहीं, पुरुषों का तो यही मानना है कि नहीं, महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, लड़कियों को भी नहीं मिलना चाहिए। जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं उनको सरकार ने दिया है कि वो पढ़ेंगी, अपना जो है ऑनलाइन पढ़ाई करेंगी। उनको दिया है तो उसका आप शिक्षा के लिए उपयोग करो ना, उसका दुरुपयोग क्यों करते हो? दुरुपयोग करने के लिए गवर्नमेंट थोड़े ना कहती है कि आप दुरुपयोग करो, मिला है तो सदुपयोग करो। अच्छा, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए था, लेकिन मिलना तो चाहिए था। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। महिलाएं 4-4, 9-9 घंटे लाइन लगा के बैठी हैं, लेकिन किसी को मिलता है, रोज आती हैं, अपना काम धंधा छोड़ के आती हैं, लाइन लगा के बैठी रहती है। अच्छा, ये भी चीज है कि किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, जबकि सरकारें तो कह रही कि सबको मिला है, जितनी विधवा महिलाएं हैं उनको मिला है और जो लड़कियां हैं सबको मिला हुआ है। जहाँ पे कैंप लगे हुए हैं आप वहाँ जाइए और जो महिलाएं जो लाइनों में बैठी है ना 8-8, 9-9 घंटे, आप उनसे पूछिए। अच्छा, तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं को कितनी महिलाओं को मिला, कितनी महिलाओं को नहीं मिला। आप आंकड़े क्या बताते हैं, सच्चाई क्या है, ये आप जब ऑन स्पॉट जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आपके हिसाब से वर्तमान में किसकी सरकार आनी चाहिए? आपको क्या लगता है? जो इतिहास रहा है राजस्थान का, बदलती रहती है सरकारें, तो क्या बदलेगी या फिर अशोक गहलोत फिर आएंगे?
सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो विधायक है वो कोई ऐसा चुन के आना चाहिए जो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी एक पार्टी विशेष की नहीं कहती हूँ, लेकिन किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो कम से कम स्थानीय स्तर पे तो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे पूरी हो।